बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, भारत को बैरूनी तौर पर जिन मुश्किलात का सामना था, मुल्क दुनिया भर के अंदर आइसोलेट हो चुका था भारत, और साथ साथ जिस तरीके से ट्रंप भारत को पे दर पे शिकस्त देने के लिए भारत के लिए एक नया जो बाब रकम करते थे, दिन ब दिन रोज़ अपने बयानात से भारत को ज़दोकोब करते थे, अब भारत के इंटरनली मसाइल भी शिद्दत इख्तियार करना शुरू कर दिए गए हैं। भारत के जो मोदी सरकार है उसको बीजेपी को, और ख़ास तौर पर मोदी को बीजेपी के पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी जो सियासी इख्तलाफात का सामना है वो भी किसी से ढके छुपे नहीं है। लेकिन जो यौम आज़ादी गुजरा है 14 अगस्त पाकिस्तान का और 15 अगस्त भारत का, उसमें भारत के अंदर जो आज़ादी की तहरीकें थी उसको एक नई रूह जो है वो फूंक दी गई 14 अगस्त या 15 अगस्त के रोज़। बहुत सारी जो आज़ादी की तहरीकें थी वो 15 अगस्त के रोज़ उन्होंने यौम स्याह के तौर पर मनाया, और बहुत सारे उनकी रियासतों के अंदर जो आज़ादी की तहरीकें थी उन्होंने पाकिस्तान के साथ 14 अगस्त को यौम आज़ादी उसको आज़ादी के दिन के तौर पर मनाया। गो के वो 14 अगस्त को आज़ाद नहीं हुई, लेकिन चूँकि पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, बड़ा मुखालिफ मुल्क है, दुश्मन मुल्क है भारत का, तो उनके साथ इजहार यकजहती करते हुए पाकिस्तान के साथ उन रियासतों ने, उन आज़ादी की तहरीकों ने पाकिस्तान के साथ यौम आज़ादी मनाकर भारत की मोदी सरकार को ये मैसेज दिया कि हम आपके साथ नहीं बल्कि एक आज़ाद रियासत के तौर पर खड़े हुए हैं, और आपके दुश्मन मुल्क के साथ जो है वो हम इजहार यकजहती करते हैं। कश्मीर हो, खालिस्तान हो, पंजाब यानी कि, और जो शुमाल मशरक़ी रियासतें हैं जिसमें आसाम है, मणिपुर है, नागालैंड है, ये तमाम तर जो 6 रियासतें हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स भी उनको बोला जाता है, यहाँ पर भी जो आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं इनकी अलग अलग मैं डिटेल आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले मैं आपको शुरू करता हूँ खालिस्तान की तहरीक से, कि वाशिंगटन DC के अंदर खालिस्तान की तहरीक ने एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। वहाँ पर जो वाशिंगटन DC के अंदर जो भारत का एक सफारत खाना है, वहाँ पर भारत की जो 15 अगस्त की यौम आज़ादी की तकारीब थी, जिस तरीके से कोई भी एम्बेसी होती है किसी भी मुल्क में होती है, पाकिस्तान की एम्बेसियाँ भी जिस मुल्क में हैं वहाँ पर जो यौम आज़ादी था वो मनाया गया। तो इसी तरीके से 15 अगस्त को यौम आज़ादी जो है वो वहाँ पर मनाया जा रहा था भारत के सफारत खाने के अंदर। तो वहाँ पर जो खालिस्तान मूवमेंट के जो लोग थे, जो सिख थे, वो वहाँ पर पहुँचे बड़ी तादाद में। उन्होंने उस सफारत खाने का घेराव किया, और उस घेराव करने के बाद फिर वहाँ पर जो तिरंगा था, भारतीय तिरंगा, वो नज़र आतिश भी किया, उसको मुतअद्दिद टुकड़ों में भी तकसीम किया, और उसके बाद फिर वहाँ पर वो छोड़कर भाग गए, चले गए। चूँकि पुलिस जो है वो तलब कर ली गई थी वाशिंगटन की, तो उसके बाद वहाँ पर कोई इस तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या तो पेश नहीं आया, लेकिन उन्होंने अपने इस जेस्चर के ज़रिए एक ये मैसेज ज़रूर देना चाहा कि हम भारत के यौम आज़ादी के साथ नहीं हैं, बल्कि हमारा एक अलग से जो आज़ादी की तहरीक है हम वो मनाएंगे, और हम इस यौम आज़ादी को नहीं मना रहे। खालिस्तान की कौंसिल के जो सरबराह हैं डॉक्टर सिद्धू, उनका कहना है कि 17 अगस्त को आपको बता दूं कि कल वहाँ पर वाशिंगटन के अंदर एक खालिस्तान के हवाले से एक रेफरेंडम होने जा रहा है। उसमें उन्होंने ये बताया कि बड़ी तादाद में पूरी दुनिया भर से जहाँ जहाँ भी सिख जो रहते हैं वो वहाँ पर वाशिंगटन में पहुँचना शुरू हो गए हैं, और उनका ये मानना है कि रेफरेंडम करवा कर वो भारत को एक और मैसेज ये देना चाहेंगे कि भारत के साथ अब पंजाबी या पंजाब जो है वो नहीं रहना चाहता, और वो एक खालिस्तान के नाम से एक अलग अपना सूबे की अलग मुमलिकत की शनाख्त जो है वो रखेंगे, आज़ादी करवाएंगे उसकी, और फिर जो है वो एक अपनी स्टेट के तौर पर वो दुनिया के अंदर अपना तशख़्ख़ुस जो है वो बहाल करवाएंगे। तो ये तो थी खालिस्तान की तहरीक। इसमें जो है वो पाकिस्तान के साथ वो कितना किस हद तक सपोर्ट किया जाता है पाकिस्तान को, और ख़ास तौर पर जब हमने ये कॉरिडोर बनाया सिखों को जो है वो कॉरिडोर के अंदर आने की, उनके मुक़द्दस मकामात
तक रसाई दी, तो उसके बाद से पाकिस्तान के और लिए और पाकिस्तानियों के लिए उनके जो है वो दिल बड़े हो चुके हैं और भारत के ख़िलाफ़ शदीद नफ़रत जो है वो उसमें पाई जाती है। अब जो शुमाल मशरक़ी रियासतें हैं भारत की, उसकी अगर बात कर ली जाए तो उसमें आसाम है, नागालैंड है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है। उसमें भारत का जो यौम आज़ादी है उसके मौके पर आवाम ने जो है वो अलहदगी पसंद ग्रुपों ने भरपूर उसका बायकॉट किया है और 15 अगस्त को यौम स्याह के तौर पर मनाया गया है। और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम और इसके अलावा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड और इसके अलावा अलायंस फॉर सोशलिस्ट यूनिटी मणिपुर में ये इस समय जो बड़ी आज़ादी की तहरीकें हैं और गिरोह हैं और जो लोग आज़ादी की तहरीकों को चलाते हैं, उन्होंने आवाम से अपील की थी कि वो घरों में रहें और किसी भी सरकारी तकरीब के अंदर, यानी कि भारत की जानिब से जो की गई जो सरकारी तकारीब थी, उनका जो इनेकाद किया गया था वहाँ पर, उन के अंदर उसका बायकॉट करें फुली तौर पे, उसमें शिरकत ना करें और अपने घरों में रहकर इस यौम स्याह को मनाएं। जिस पर मोदी सरकार जो थी वो आपस से बाहर हो गई, सीखपा हो गई, जिसके बाद असम के अंदर मुबैना 22 बागियों को जो है वो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और कईयों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया और दीगर रियासतों में भी क्रैकडाउन और ऑपरेशन जो है वो किए गए। इसके बावजूद मणिपुर में 12 घंटे तक आम तातील जो थी, तातील यानी हड़ताल जो थी वो की गई और आम हड़ताल के बाद कॉलोनियल फ्रीडम डे के नाम से इसको जो है वो मनाया गया, यानी कॉलोनियल पावर के तौर पर भारतीय हुकूमत को उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये हमारे ऊपर उसी तरीके से हैं, गासिब हैं, जैसे जो ब्रिटिश फोर्सेस थी वो बर सग़ीर के ऊपर गासिब थी। तो नागालैंड के अंदर भी आवाम ने जो है वो 15 अगस्त का बायकॉट किया और 14 अगस्त को अपना अलग से यौम आज़ादी मनाया पाकिस्तान के साथ और ये डिक्लेयर किया कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, ना कि भारत के साथ हैं। तो ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं इसको बॉटल नेक भी कहा जाता है और चूँकि अब पाकिस्तान जो बांग्लादेश है उसके अंदर पाकिस्तान की हिमायती हुकूमत आ गई है, तो वहाँ पर भी 14 साल के बाद, 17 साल के बाद ये देखा गया है कि जो बांग्लादेशी थे उन्होंने यौम आज़ादी पाकिस्तान के साथ मनाया और पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश के साथ साथ वहाँ पर पाकिस्तान के झंडे भी लहराए गए। पाकिस्तान चूँकि वो मशरक़ी पाकिस्तान था, पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, फिर वो अलग हो गया था, तो अब वहाँ पर आम आवाम के अंदर ये जज्बा दोबारा से उभर कर सामने आया है कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान चूँकि वो एक अलग मुल्क ज़रूर बन चुका है जहाँ पर वो अपना झंडा लहराते हैं, वहीं पर पाकिस्तान का भी झंडा लहराते हैं और वो ये क्लियर कट मैसेज देते हैं पूरी दुनिया को भी और भारत को भी कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश के ऊपर 14 साल 17 साल तक एक गासिब हुकूमत तो रही है, मोदी नवाज हुकूमत, लेकिन वो हुकूमत जाने से, वो हुकूमत टॉपल होने से, वहाँ पर इनकलाब आने से, स्टूडेंट यूनियन का इनकलाब आया, उसके बाद अब तमाम तर जो फोर्सेस हैं वहाँ पर, तमाम तर जो अवाम है वहाँ पर, तो जितने भी सेगमेंट्स ऑफ लाइफ हैं वो सब के सब पाकिस्तान के साथ इस तरीके से खड़े हैं जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही मुल्क है। अब थोड़ी सी बात कश्मीर की कर ली जाए। कश्मीर के अंदर भी जो आज़ादी की तहरीक, आपको पता है कि हुर्रियत तहरीक जो है वो चलती है, तो मकबूजा वादी के अंदर भी भारत की गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ यौम स्याह मनाया गया और कॉल दी गई कि तमाम सरकारी तकारीब का बायकॉट किया जाए और उसके पेश नज़र मकबूजा वादी में मुकम्मल तौर पर हड़ताल और कारोबारी मराकज़ जो है वो बंद रखे गए। काबिज़ फ़ौज ने 20 अजला के अंदर सख्त पाबंदियाँ नाफिज कर दी और घर घर तलाशी लेकर चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया। इसके अलावा वहाँ पर मकबूजा कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी परचम आवेज़ा किए गए जगह जगह, उसके साथ ही कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल और साथ साथ ये बड़ी बात है कि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की तस्वीरें भी वहाँ पर जगह जगह जो है वो आवेज़ा की गई और भारतीय फ़ौज जो है वो उस पर सीखपा हो गई और वहाँ पर जो आज़ादी की तहरीक के अंदर हिस्सा लेने वाले लोग थे, नौजवान थे, वो उनको पकड़ा, उनको मारा, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। लेकिन ये मैसेजेस जो है वो अब पूरी दुनिया के अंदर जा रहे हैं कि भारत के अंदर जितनी भी आज़ादी की तहरीकें हैं अब वो ज़ोर पकड़ती जा रही हैं। भारत कभी इसके ऊपर बड़ा बहुत ज़्यादा एक नाज किया करता था कि बलूचिस्तान के अंदर जो वो आज़ादी की तहरीक को, सो कॉल्ड आज़ादी की तहरीक को हवा देता है, पैसे खर्च करता है, अरबों डॉलर्स खर्च करता है, यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन करवाता है, हर तरह की चीज़ जो है वो करता है, लेकिन
लेकिन वो तहरीक जो है वो उस तरीके से ज़ोर नहीं पकड़ सकी, क्योंकि वो इंडिजिनस तहरीक नहीं थी, क्योंकि वो अवामी तहरीक नहीं थी। जो अवामी तहरीकें हैं, जो असल तहरीकें हैं, वो मशरक़ी जो भारतीय रियासतें हैं वहाँ की हैं, जो पंजाब है वहाँ की हैं, या जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ की हैं, और वो भारत हज़ार कोशिशें करने के बावजूद उन तहरीकों को रोक नहीं पा रहा है। तो ये पूरी दुनिया के लिए मैसेज है। अब आइंदा इस हवाले से क्या अपडेट होगी, इस व्लॉग से इतना ही। वो अपडेट्स मैं आपके सामने रखता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।